आपने तो शर्मिंदा ही कर दिए बात कह के। आपने पहले बहुत कुछ किया हमारे लिए, मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी। मजीद बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। देखिए अब तो कुछ हो नहीं सकता, मैं तो अमाउंट डिपॉजिट करा चुका हूँ, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो ये अमाउंट हम सैलरी में एडजस्ट कर लेंगे। सैलरी? जी आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, तो जॉब तो हमने दे दी। अब आप स्ट्रेस फ्री हो जाएं, इत्मीनान से ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइल में आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी है। मिस हरीम, पेशेंट आपको बुला रहे हैं, अब वो स्टेबल है, आप उनसे मिल सकती हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बाप का ज़ाया हमेशा मेरे सर पे सलामत रखना। आमीन। अच्छा मिस सरीम, मैं अब चलता हूँ। आप अपने फादर का ख्याल रखें, और कोई भी काम हो तो ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर लीजिए। जो कुछ आपने किया है, शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत छोटा उसके लिए। प्लीज डोंट मेंशन। आप जाएं। थैंक यू। वेलकम। ये दुनिया बहुत जालिम जगह है बेटा, और तुम्हारा बाप बहुत बूढ़ा और कमजोर। बुआ मैं कमजोर नहीं हूँ। हमें दुनिया से डरना नहीं है, दुनिया का मुकाबला करना है। बातिल के सामने हक और सच्चाई कभी कमजोर पड़े क्या? मुझे तुम पे फख्र है बेटा। अल्लाह तुम जैसी बेटियां हर माँ बाप को अता करे। बस फिर कभी कमजोर पड़ने की बात मत कीजिएगा। रायान और हमना के इरादे खुलकर सामने आ गए हैं फुरकान। कहकशा बेगम, रायान जिस तरह साबित कदमी से अपने हिस्से का मुतालबा कर रहा है ना, उससे साफ जाहिर होता है, और तुम्हें समझ जाना चाहिए कहकशा बेगम, रायान हमारे सारे एसेट्स अपने ससुर के बिजनेस में लगाकर घर दामाद बनने की तैयारी कर रहा है। रायान की सारी डोरें उसकी बीवी की उंगलियों में। कौन सा हिस्सा? कहाँ का हिस्सा? अभी मैं भी जिंदा हूं और आप भी। मैं एक बात बता दूं आपको, किसी ने भी इस घर के हिस्से बखरे करने की कोशिश की तो मैं उसके हिस्से बखरे कर दूंगी। पर एक बात तो तय है कि रायान ऐसा नहीं है। वो बचपन से बहुत ही फर्माबरदार लड़का है, मगर ये जो हमना है ना, शातिर लुमड़ी, उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। हाँ, शादी से पहले सब ऐसे ही फर्माबरदार और ताबेदार नजर आते हैं। असल हकीकत तो शादी के बाद आया होती है। कुछ भी हो जाए,
मैं उसे इतनी आसानी से अपने बेटे को हथियाने की इजाजत नहीं दूंगी। वो जाना चाहती है अपने माँ बाप के पास तो जाए, हमारा बेटा हमारे पास रहेगा। ये इतना आसान नहीं है कहकशा। रायान अपनी बीवी का दम भरता है और उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनता। फायज से ज्यादा तो नहीं। कहाँ गई वो दीवानगी, देखा नहीं आपने? देख लीजिएगा, 2-4 दिन गुजर जाएंगे तो वो मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। नहीं, रायान के केस में ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमना हरीम की तरह सीधी सादी और बेचारी नहीं है, बहुत चालाक है। वो जैसी भी हो, आप मेरी एक बात गिरा से बांध लें। वो कितना भी जोर लगाए, आप रायान और हमना को एक ढेला भी नहीं देंगे। फैक्ट्री में आना जाना बंद करें रायान का, बेदखल करें उसे बिजनेस से। फिर मैं देखती हूं कि किस तरह वो हमारे एसेट से अपने बाप का पेट भरती है। कैसी बातें कर रही हो कहकशा? दफ्तर के मामलात कौन संभालेगा? फायज है ना हमारा ताबेदार बेटा। पहले फायज खुद को तो संभाल ले। एक लड़की का ऐसे शोक मना रहा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई है। ये आप मुझ पर छोड़ते हैं। मैं सिर्फ उसके एग्जाम्स खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। फिर आप देखिएगा, वो वही करेगा जैसा मैं चाहूंगी। क्यों किया मेरे साथ ये सब कुछ? तुम्हें जवाब देना होगा। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। हेलो, कहाँ हो फायज? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? वो मुझे एक्चुअली एक गैदरिंग में जाना है। मैं चाह रही थी कि तुम मेरे साथ चलो। मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। मम्मी प्लीज मुझे मजबूर ना करें, आप लाइबा को साथ ले जाएं। लाइबा वकास के साथ बाहर गई हुई है। थोड़े दिन रह गए उसकी शादी में, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। बस तुम आ जाओ, फिर चलते हैं। सॉरी मम्मी, लेकिन ना मेरा जहन आबाद है ना मेरा दिल। क्योंकि तुम्हारा जहन और दिल अभी भी उस लड़की में उलझा हुआ है। फायज, तुम उस लड़की को डिवोर्स क्यों नहीं भेज रहे? या अभी भी दिल और दिमाग के किसी कोने खुदरे में कोई खुशफहमी बाकी रह गई है?